प्रसून जोशी जी, पहले तो ये आप देख ही रहे हैं जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है यहाँ पर, जोश बहुत है। आज की इस युवा पीढ़ी को जो आपकी सोच है कविता को लेकर या शायरी को लेकर, आज की इस पीढ़ी को सबसे पहले तो आप सीधा संवाद उनसे कर लीजिए, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। ये पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कविता सुनने के मूड में कितने लोग हैं? धन्यवाद। मुझे लगा कि आप लोग किसी और मूड में निकल चुके हैं, तो मुझे आपको वापस थोड़ा धैर्य की तरफ ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तसल्ली की तरफ। तो आसान नहीं होता है। आप फिल्मों की थोड़ा गूंज के बाद और जब नारे लग रहे हो मंच से, उसके बाद थोड़ा साहित्य में आना। साहित्य मतलब जहाँ सबका हित है, तो आपका मेरा सबका हित है इसमें कि हम थोड़ा एक दूसरे को सुने। और हाँ, जी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मोबाइल जिन्होंने हाथ में उठाए रखे उसको नीचे रख लीजिए और थोड़ी देर ठहर जाइए। जितना आप चाहेंगे उतना मैं आपको सुनाऊंगा, और जब नहीं चाहेंगे मैं चला जाऊंगा। तो बड़ी सुंदर सी बात है। और अंजना जी पूछ रही थी कि कुछ वक्त से बहुत सा काम किया मैंने। आपने लास्ट भाग मिल्खा भाग और मणिकर्णिका के बाद भी कुछ चलता रहा, नीरजा में भी चलता रहा। लेकिन मुझे पूछ रही थी परिभाषित कैसे करते हैं स्वयं को। तो मुझे लगता है कि अंजना जी, मुझे आपने कहा कि इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं। आपने नदी के किनारे पड़े हुए पत्थर देखे? वो थोड़े तराशे हुए गोल गोल लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने बनाया है उन्हें। लेकिन उन्हें कौन बनाता है? वो लुढ़कते हैं, टूटते हैं और धीरे धीरे तराशे जाते हैं। मैं खुद को ऐसा ही एक पत्थर समझता हूँ कि टूट रहा हूँ, लुढ़क रहा हूँ, टकरा रहा हूँ, और उसमें कुछ बन गया तो खुशकिस्मती होगी। और शायद आपको किसी नदी के किनारे कभी मिल जाऊं और आपको अच्छा लगूं, तो यही कोशिश है मेरी। क्या बात है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जी जी, बिल्कुल ठोकरों से और सीखा। वही शायद हम सबकी जिंदगी में है कि कई बार हम ऐसे उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। और आपकी कविताओं में भी संघर्ष की एक झलक दिखाई देती है। जी। आज के इंसानी रिश्तों को देखें हम, वहां पर भी कई बार लगता है कि हम मोबाइल और टेक दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि हम रिश्तों को समझ नहीं पाते हैं। जी। वो दुनिया और ये दुनिया जो मोबाइल में कैद है, जी। इन सब को आप कैसे कहेंगे? देखिए, एक तो कुछ रचनाओं के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। क्योंकि हुआ क्या है कि हम लोग एक ऐसे युग में रहते हैं जिसे मैं जाहिर का युग कहता हूं। आज आप कभी सोच सकते थे कि आप जो किचन में कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बातचीत हो रही है, बालकनी में खड़े, सब कुछ पोस्ट कर दी जाती है, कोई उसका वीडियो बना रहा है। ये जाहिर का युग है। जाहिर का मतलब इट्स अ टाइम ऑफ एक्सप्रेशन। एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड। कोई कुछ रखता ही नहीं है। आप ये सोचिए कि हम किसी को कोई खत लिखते थे, तो रात को आपने लिखा, सुबह उसको दोबारा पढ़ते थे, लगता है ठीक नहीं लिखा, उसको फाड़ के फेंक देते, दोबारा लिखते थे। लेकिन आप सीधे आज मैसेज टाइप करते हैं, एक बार भी सोचने का वक्त नहीं है। अब तो गया भाई वो। अगर आपको लगा कि आपने कुछ गलत लिखा था, तो वो हो चुका है, वो तीर अब निकल चुका है। तो इसमें हमको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं जाहिर होकर कैसे जीना है। और ये कविता आप सुने तो आपको शायद इससे वो समझ आए। और दूसरी चीज है, पेशेंस हमारे पास नहीं रह गया। बिफोर, सो इन फिल्म इंडस्ट्री वी टॉक अ लॉट अबाउट दिस, बट दे आर मोर स्टोरी टेलर्स टुडे देन लिसनर्स और ऑडियंस। जिसको आप अपनी कहानी सुनाने हैं, वो अपनी कहानी भी सुनाना चाह रहा है। सो द पेशेंस इज नॉट देयर। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का। यह युग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का। पूरा पूरा साबुत सच्चा, नहीं सत्य अधूरा सहने का। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे। चलो धूल हटाने चलते हैं
पूरे मन से मिलकर सारे मंशा लेकर बाहर आओ, मंशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब धुल जाएगा, हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा। क्या बात। हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रस्तों से खुल जाएगा, लेकिन पूरा बहना होगा, लेकिन पूरा बहना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं, जो घाव छुपाए जाते हैं वो और गहरे हो जाते हैं। तुम बार बार पट्टी बांधो पर दर्द छलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपनी शर्तों पर रिश्ते, यूं कब तक ये चल पाएगा? बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा? क्या बात। बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा? जिद छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे। जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। तुम्हें हैरत है वो बदल गया? देखिए आज की बात कर रहा हूं मैं, एकदम सही है। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। तुम्हें हैरत है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिवाइड इन सोसाइटी एंड थिंग्स लाइक दैट टुडे राहुल। तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी। उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद ज़बानी थी। ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने? ईमानदार होकर सोचो, क्या उसका सच जाना तुमने? क्या पूरी पूरी कोशिश की, क्या उसको पहचाना तुमने? क्या पूरी पूरी कोशिश की, क्या उसको पहचाना तुमने? शायद आधी पहचान थे तुम, उससे एकदम अनजान थे तुम। ये रातों रात नहीं होता, पैदा जज्बात नहीं होता। ये रातों रात नहीं होता, पैदा जज्बात नहीं होता। चलो खुद से नजर मिलाते हैं, चलो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं। जो उधड़ा है सीना होगा, जो उधड़ा है सीना होगा, जाहिर होकर जीना होगा, कड़वा सच भी पीना होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत।